गोमतः जनस्य संस्थे स्वसंतम त्वायुजा प्रतिब्रूविमहि। गाय पास रखने वाले, लोगों के स्थानों पर आक्रमण करने वाले, लंबी लंबी सांस लेने वाले शत्रु को तेरी सहायता से हम उत्तम उत्तर दें। स्वराज्य का संरक्षण करने के लिए पृथ्वी पर आए हुए अहि नामक शत्रु पर तूने शासन किया। तू उत्साह से युक्त है, इसलिए तू शत्रु को मारने के लिए अपने शत्रुनाशक सामर्थ्य से द्वेष करने वाले को दूर करने का प्रयत्न करता है। इंद्र शत्रुओं को मारता है और इस प्रकार वह शत्रु रहित होता है, इसलिए वह प्रबल शक्तियों से संपन्न है। यह सब बातें इन वचनों में पाठकों को मिलेंगी, इसलिए पाठक इन वचनों को ध्यान से पढ़ें और स्वयं शक्ति संपन्न कैसे हों यह विचार करें। पाठक इस दृष्टि से इसका अध्ययन करें और उससे बोध प्राप्त करें। जो इस रीति से अध्ययन करेगा वह इंद्र के समान शूरवीर और शत्रु को जीतने वाला होगा। संरक्षण करने वाला इंद्र सभी देवता मनुष्यों का संरक्षण करते हैं, पर उनमें भी इंद्र का संरक्षण विशेष महत्व का है। इस विषय में निम्न मंत्रों को देखें। देवानां महत अवह ऊतये वयम् आवृणीमहे। देवों का महान संरक्षण हम सबके रक्षण के लिए मांगते हैं। कौन सी संरक्षण की शक्ति के साथ और कौन से सामर्थ्य के साथ वह इंद्र हमारे पास आवे। अपने संरक्षण के लिए सब शत्रुओं को एक साथ मारने वाले, सब स्तुतियों से वर्णन के योग्य इंद्र को अपने पास बुलाओ। महान संरक्षण के साधनों के साथ तू हमारे पास आ। ज्ञानी जिसका संरक्षण करते हैं उस मनुष्य को कोई भी दबा नहीं सकता। तेजस्वी दूसरे जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे संरक्षण के महान साधन हमें प्राप्त हों। तेरे संरक्षण से हम सुरक्षित रहें। लोगों को दुखों से तारने वाला, शत्रु को भय दिखाने वाला, गायों से मिलने वाले अन्नों का दाता इंद्र है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। संरक्षण के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने वाले, सुरक्षितता के लिए साधनों को तैयार रखने वाले, सब जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे इंद्र को हम सहायता के लिए बुलाते हैं। अनेक बालों से युक्त, सब प्रकार के ज्ञान जिससे होते हैं, ऐसे इंद्र के लिए बृहत नाम के साम को हम अपने रक्षण के लिए गाते हैं। तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे। सब संरक्षण के साधनों से तू सामर्थ्यवान है। तू सामर्थ्यवान और अत्यधिक बलवान है। एक साथ बहुत सा यश प्राप्त करने वाले, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता, ऐसे इंद्र को हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। वज्रधारी इंद्र धन प्राप्ति के सब मार्गों को सरल करता है। इस तरह इंद्र संरक्षण करता है। इस विषय के उत्तम वचन विचार करने योग्य हैं। उनका विचार पाठक करें और अपने में ऐसी संरक्षण की शक्ति बढ़ाएं। धनवान और धनदाता इंद्र स्वयं धनवान है और वह धन दूसरों को देकर उनकी सहायता करने वाला भी है। इस विषय में निम्न वचन दृष्टव्य है। श्रुतामघः प्रसिद्ध धनवान, वसुः सबको बसाने वाला धनवान, राधा नाम पति ही अनेक प्रकार के धनों का स्वामी, पुरुवसुः बहुत सा धन जिसके पास है, विभावसुः तेजस्वी धन रखने वाला, प्रभुवसुः प्रभुत्व करने वाले धन जिसके पास हैं, दिवावसुः दिव्य धनों को रखने वाला, तु विनृम्णः बहुत से धनों से युक्त, त्वम एकः इतवस्वः ईशीयः तू अकेला ही धनों का स्वामी है। धनसा धनों का दान करने वाला, धनस्य सातये इंद्रम हवामहे धन के दान के लिए हम इंद्र को बुलाते हैं। पंचक्षितीनाम द्युम्नम आभर 5 प्रकार के जनों के तेजस्वी धन हमें भरपूर दे। नः सुवितम आभर हमें उत्तम धन दे। धनानि संजितम ऊतये हुवेम धनों को जीत कर लाने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। मेरे जैसे स्तुति करने वालों को जो धन तू देता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तू इंद्र देव है, तेरे लिए हुए दान पास आने पर बढ़ते हैं।
हे इंद्र, तू श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करने वाले और तेरी अपेक्षा छोटे मुझे वह भरपूर धन दे, अनेक प्रकार के धन दे। उस प्रशंसनीय मंत्रों से स्तुति के योग्य धनों के समुद्र इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करो, महान इंद्र की पूजा करो। मेरे पिता की अपेक्षा तू धनवान है, धनों का उपभोग न करने वाले भाई की अपेक्षा भी तू धनवान है। मेरी माँ तेरे समान है, धन प्राप्ति और सिद्धि के लिए हमारा संरक्षण कर। तेरे पास से संरक्षण प्राप्त होने के बाद हम धन से सुसंपन्न हों। हमारे संरक्षण के लिए उपभोग के योग्य, शत्रु को पराजित करने वाले, हमेशा विजय प्राप्त कराने वाले श्रेष्ठ धन हमें भरपूर दे। हे शतक्रतो भद्रम इशम ऊर्जनः आभर, हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, कल्याण करने वाले अन्न और सामर्थ्य हमें दे। कारीगरों के संरक्षण करने वाले धन हमें देवें। जो धन मजबूत खजाने में रखा हुआ है, जो धन स्थिर रूप से रखा हुआ है, जो धन कठिन स्थान पर भूमि में गाड़ा गया है, उस सुंदर धन को हमें भरपूर दे। बहुत से धनों को पास में रखने वाला इंद्र अपने उपासकों को अनेक प्रकार के धन देता है। हे इंद्र, धन देने के लिए आ, सदाचारी मनुष्यों को धन दे। गायों की अपने पास रखने की इच्छा वालों को गाय देकर बलवान कर। दानशील के लिए रत्न दे, अर्थात धन दे। जो उपभोग के योग्य धन हैं, उन्हें असुरों के पास से ले आ। उनकी सहायता से उपासकों को महान कर। जो तेरे लिए आसन फैलाते हैं, उन्हें भी महान कर। निकृष्ट धन तेरा है, मध्यम धन का तू पोषण करता है, परम श्रेष्ठ धनों पर भी तेरा ही अधिकार है। गाय देने वाले तेरा कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता। हमारा दान कभी भी नष्ट न होवे। विलक्षण और बल बढ़ाने वाले धन हमें दे। धन प्राप्ति की इच्छा करने वाले हम तेरे दाएं हाथ को पकड़ते हैं। तू उस हाथ से धन देता है। तू गायों का स्वामी है, यह हम जानते हैं, इसलिए तू गाय दे। मेरे हमेशा मांगते रहने से क्या तू गुस्सा हो गया है? अपने स्वामी से कौन भला नहीं मांगता? सब अपने स्वामी से ही मांगते हैं, उसी प्रकार मैं मांगता हूँ। अतः क्रोध न करते हुए मुझे धन दे। उत्तम धन से युक्त इंद्र धन देता है। तेरे दिए गए धन अब मेरे पास नहीं रहे, इसलिए दोनों हाथों से मुझे भरपूर धन दे। उत्तम वीर्य से युक्त गायों वाले धन हमें भरपूर दे। हे सब लोगों के हित करने वाले, उत्तम दान देने वाले इंद्र, हमें धन देकर महान बना। हे इंद्र, तू अपने यश के अनुरूप ही धन देता है। जो इंद्र पहले से ही हमें धन देता आया है, उस इंद्र की हम अपने संरक्षण के लिए स्तुति करते हैं। जब युद्ध शुरू होते हैं, उस समय शक्तिशाली वीरों को धन प्राप्त होता है। तू किसको मारता है, किसको धन देता है, यह सब तेरे ऊपर है, पर हमें धन दे। इंद्र धन प्राप्त करता है और उन्हें अपने उपासकों को देता है। उन धनों को लेकर उपासक उत्तम स्थिति में रहते हैं। धन का अर्थ है गाय, घोड़े, रथ, भूमि, सोना, रत्न और दूसरे भी पदार्थ, जिसकी सहायता से मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है। 100, 1000, अयुत 10,000 आदि शब्द भी मंत्रों में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे इंद्र हजारों दान देता है, तिजोरी में रखे, स्थिर और भूमियों में गड़े हुए ये 3 प्रकार के धन होते हैं, ऐसा कहा है। ये धन मोहर, रुपए इस प्रकार कुछ होंगे ऐसे मालूम पड़ता है। 100, 1000, 10,000 इन संख्याओं में गिने जाते हों, ऐसी कोई चीज होगी, यह विचारणीय है। यह धन ऐसा होना चाहिए जो तिजोरी में रखा जा सके, बैंक में स्थिर रूप से रखा जा सके और भूमि में बर्तन में बंद करके गाड़ा जा सके। सोने के मोहर के रूप में ये धन होंगे, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। आजकल 100, 1000, 10,000 तक के कागज के नोट प्रयोग में आते हैं, पर उस समय इस प्रकार कागज के नोटों का प्रचलन नहीं था, रत्नों का प्रयोग था पहले, पर उन्हें भी 1000, 10,000 की संख्या में देना संभव नहीं था। इसलिए सोने चांदी की ही मुद्राएं होंगी, ऐसा प्रतीत होता है, पर यह विचारणीय है।